हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इन 6 लोगों के श्राप के कारण हुआ था रावण का मृत्यु। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। कभी कभी कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। ऐसे ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इसने कई लोगों की दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। आइए जानते हैं ऐसे ही श्राप के बारे में जो रावण की मौत का कारण बने। रघुवंश भगवान राम के वंश के ही राजा अरण्य थे और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो अरण्य और रावण का युद्ध हुआ जिसमें राजा अरण्य की मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलत्स्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्वशर्वा का पुत्र था। विश्वशर्वा की वरवर्णी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी। वरवर्णी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अबाल कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण का जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिषी और अस्त्र शास्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे रावण के दादा। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा ली। लेकिन जब इसका पता संभर को लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें संभर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री का वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो इसने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगा। रावण ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपना साथ लाना चाहता था लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि मैं अपने बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से शादी होने वाली है। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसने उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ा में बट जाएगा। रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीव से हुआ था जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला था तो उसका कालकेय से युद्ध हुआ था। उसमें रावण ने विद्युत विजय का वध कर दिया था। तभी शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरी सर्वनाश का कारण बनूंगा। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।